बहुत ही आसानी से उगाया जाने वाला पौधा पाइनएप्पल। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर में पाइनएप्पल का पौधा उगाना चाहते हैं? तो ये काफ़ी आसान है। इसे हम पानी में भी लगा के रख सकते हैं और चाहें तो थोड़ा बड़ा होने के बाद मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मार्केट में जो पाइनएप्पल मिलता है उसे जब हम लाते हैं तो उसको छिलवा के भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो क्राउन होता है उसको नहीं निकालेंगे और घर में लाने के बाद उसे निकाल के उसी से हम पौधा तैयार कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद जब इसमें रूट्स आ जाती है तो इसे हम किसी गमले में या ज़मीन में लगा सकते हैं और इसमें 3-4 साल के बाद फ्रूट्स आने लगते हैं। वैसे भी मैंने सिर्फ शो के लिए इसे लगाया है, क्योंकि छोटे छोटे पौधे लगाना वो भी बिना खर्च किए मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा शौक़ भी है। किसी भी चीज़ को फेंक देना काफ़ी आसान है, अगर उसका हम यूज़ कर सकें तो काफ़ी अच्छा लगता है अपने बगीचे में 1-2 पौधे बढ़ाना। ये छिला हुआ पाइनएप्पल मैंने मार्केट से लिया है। आजकल इसका मौसम है, बहुत ही मीठे पाइनएप्पल आ रहे हैं। मुझे पाइनएप्पल वैसे भी बहुत पसंद है। इसका फ्लेवर केक बनाइए या कोई और रेसिपी, जूस भी पी सकते हैं और या तो फिर इसी तरह से खा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद है। इसका ऊपर से मैंने क्राउन निकाल दिया है और उसके बाद इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं उनको निकाल देंगे। करीब आधा या 1 इंच तक इसको हम पत्तियों को निकाल के वहाँ से साफ़ कर लेंगे। अगर थोड़ी बहुत पत्तियां रह जाएंगी तो उसके सड़ने का डर होता है, क्योंकि पहले इसे मैं पानी में ग्रो करूँगी। जल्दी ही इसमें रूट्स आ जाती हैं और फिर उसके बाद इसे जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। नीचे की तरफ जो पाइनएप्पल के छोटे छोटे छिलके हैं उन्हें भी चाकू की सहायता से निकाल देंगे, नहीं तो पानी में डालने के बाद इसमें फंगस लगने का डर होता है। नीचे की सारी पत्तियां मैंने निकाल दी हैं। पत्तियां निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बारीक बारीक कांटे होते हैं और उनके हाथ में लगने का डर होता है। पत्तियों को निकालने के बाद मैंने इसे 4-5 दिन तक इसी तरह से बाहर रख दिया है। धूप में नहीं रखेंगे, ऐसी जगह जहां थोड़ी बहुत हवा लगती रहे, जिससे कि इसके जो नीचे का हिस्सा है जहां से हमने पत्तियां निकाली हैं वो अच्छी तरह से सूख सके। हल्का सा सूखने के बाद फिर इसे हम पानी में डालेंगे। इसे लगाने के लिए मैंने कांच की ऐसी बोतल ली है जिसे कि आसानी से साफ़ किया जा सके। ये करीब 6 या 7 इंच बड़ी है। इसमें मैंने आधा पानी लिया है और इसमें कुछ पत्थर डालूंगी। पत्थर को भी धो के हमने साफ़ कर लिया है। ये पत्थर आपको किसी भी दुकान पे आसानी से मिल सकते हैं, जहाँ से कि फ़िश वगैरह का सामान मिलता है, जो कि हम एक्वेरियम अपने घरों में रखते हैं। इसमें कुछ पत्थर डालने के लिए सबसे पहले पत्थरों को धो के और एक एक करके डाल दिया है। कांच की बोतल है, इसलिए पत्थर थोड़ा आराम से डालेंगे, नहीं तो बोतल के टूटने का डर हो सकता है। फिर उसके ऊपर क्राउन को हल्के से रख देंगे। पत्थर डालने से ये फ़ायदा होता है कि जब इसकी रूट्स निकलती है तो इन पत्थरों के बीच में उसे गैप मिल जाता है और उसमें से होती हुई वो नीचे चली जाती हैं। पूरा क्राउन इस तरह से रखेंगे कि वो पानी में सिर्फ आधा इंच डूबा रहे। अगर ज़्यादा पानी में डुबा देंगे और या तो फिर वो अच्छी तरह से सूखा हुआ नहीं होगा तो इसके सड़ने का डर होता है और जल्दी ही ये ख़राब हो सकता है। इसमें रूट्स नहीं निकलती है। पानी में रखने के बाद इसे किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए, किसी खिड़की पे या बालकनी में, जहाँ पे कि हल्की गर्म जगह हो, हल्की हल्की धूप आती रहे और इसे रोशनी मिलती रहे। रूट्स निकलने के लिए धूप का, रोशनी का और हवा का काफ़ी काम होता है, नहीं तो पौधा ख़राब हो सकता है और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है।
8 या 10 दिन के बाद ही इसमें हल्की हल्की नीचे रूट्स निकलती हुई दिखाई देने लगती हैं। जो क्राउन है उसको इस तरह से रखा है मैंने, वो हल्का सा तिरछा है और पत्थरों के ऊपर टिका हुआ है। ज़्यादा बड़ा बर्तन अगर हम ले लेंगे तो पूरा क्राउन उसके अंदर चला जाएगा, जिससे कि उसे हवा नहीं मिलेगी। शीशी में ऊपर से काफ़ी गैप है जिसमें से कि इसे हवा मिल रही है। कभी कभी ये काफ़ी आसानी से लग जाते हैं और कई बार अगर हम बहुत बार लगाने के बाद भी ये नहीं लग पाते हैं। इसे मैंने खिड़की के ऊपर रखा है। मेरे किचन में एक खिड़की है जहाँ की धूप और हवा हमेशा आती रहती है। यहाँ बहुत रोशनी रहती है और पौधों के बीच में से थोड़ी थोड़ी धूप भी आती रहती है। बाहर काफ़ी पेड़ पौधे हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मेरे वीडियोस में। यहाँ पे हमेशा मैं नारियल के पौधे लगा के पानी में ही रखती हूँ। कभी कभी जब ये ख़राब हो जाते हैं तो इस तरह से इनका रंग काला जैसा हो जाता है और फिर ये लग नहीं पाते। अभी जो मैंने लगाया है ये बिल्कुल फ्रेश है और सफ़ेद है। कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स आने लगेंगी। अगर ये ख़राब हो जाता है तो उसे फेंक देना चाहिए और दूसरा लगा लेना चाहिए। काफ़ी आसानी से मार्केट में हमें सस्ते ही मिल जाते हैं ये। अगर हम दुकान वालों से मांग भी लेंगे तो कुछ क्राउन वो लोग ऐसे ही देते हैं, क्योंकि वो लोग तो उसे फेंक देते हैं। उसके हमें पैसे भी नहीं देने पड़ते, इसलिए ये पौधा हमें बिल्कुल फ्री में है। बस थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब इसमें रूट्स निकल आती हैं तो धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और ये रूट्स ख़राब ना हो इसके लिए हमें जो बॉटल है उसका पानी हमेशा बदलते रहना पड़ेगा। 8 दिन या 5-6 दिन के बाद ही जो पुराना पानी है उसको गिरा दीजिए और दूसरा ताज़ा पानी भर लेंगे। नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वही भरेंगे, क्योंकि इनको रूट्स निकलने के लिए कुछ मिनरल्स मिलते रहना चाहिए। अगर हम कुछ दिन पुराना 2-3 दिन पुराना पानी नल का भरा हुआ डालेंगे तो वो और भी अच्छा रहता है। अभी कुछ दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है, करीब 1-1.5 महीने के बाद का। रूट्स काफ़ी लंबी हो गई हैं। 1-2 महीने तक इसी में मैं रहने दूंगी और पानी बदलती रहूंगी। पत्थरों को भी धो के साफ़ कर लेंगे और फिर से उसमें डाल देंगे, नहीं तो उसमें काई जम जाती है जिससे फंगस लगती है और पौधा खराब हो सकता है। इनको आप चाहें तो जब इनकी रूट्स निकल आती है तो पॉट में लगा दीजिए। रेत और मिट्टी जो नॉर्मल गार्डन की सॉइल होती है वो मिला के हम इन्हें लगा सकते हैं। कुछ ही दिनों में ये बड़े होने लगते हैं। पहले पानी में लगाने से रूट्स निकल जाती हैं, उसके बाद ही इन्हें मिट्टी में लगाना चाहें। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट हम सॉइल में भी लगा सकते हैं, पर मैंने हमेशा इसे शो के लिए ही लगाया है। कहीं भी खिड़की पे या टेबल पे रख देने से ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। धूप लगती रहनी चाहिए, क्योंकि पौधे के ग्रोथ के लिए धूप का बहुत काम होता है। पानी में लगे हुए ये ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और इसमें एक और आसान बात है कि हमको अगर कहीं बाहर जाना है तो पौधे में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें पानी भर के अगर रख के चले जाएं तो 5-6 दिन तक पौधा ख़राब नहीं होता है। इसीलिए मैं नारियल भी हमेशा पानी में ही लगाती हूँ। घर में कहीं भी खिड़की पे, टेबल पे या शो के लिए हम इन्हें रखते हैं तो ये हमारे घर में हरे भरे चारों तरफ दिखाई देते हैं। लगाने के बाद ये ज़रूरी है कि इसे हल्की सी धूप मिलती रहे। जब रूट्स निकल आती हैं तो धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि नीचे पानी रहता है और पौधे को ख़राब होने का डर नहीं होता है, वो जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। इसको मिट्टी में लगाने के बाद अगर हम अच्छी तरह से देखभाल करते रहेंगे, बीच बीच में खाद देते रहेंगे और पानी का ध्यान रखेंगे तो 3 साल के बाद इसमें पाइनएप्पल लग सकते हैं। आप इसे पानी में से निकाल के जब ज़मीन में लगा देंगे तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होने लगती है और या तो बड़े पॉट में भी लगाया जा सकता है।
बस धूप का, पानी का और खाद का ध्यान रखना चाहिए। मैं जब भी पाइनएप्पल मार्केट से लाती हूँ तो उसके क्राउन्स को काट के और फिर कुछ दिनों के लिए इसी तरह से हवा में सूखने देती हूँ, और जब ये हल्के से सूख जाते हैं फिर उसके बाद ही इसे मैं पानी में डालती हूँ। पानी में डालने के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर पौधा ख़राब हो जाएगा और नहीं लगेगा। सबसे पहली बात कि सफाई का ध्यान रखना चाहिए, पानी बदलते रहना चाहिए और पत्थरों को धो के फिर से भरना चाहिए। और कांच की बोतल अगर लेंगे तो पौधे की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। हल्की हवा और हल्की धूप मिलते रहना चाहिए, इससे भी पौधे की जो रूट्स है वो जल्दी बढ़ती है। काफ़ी सारे क्राउन्स मैं लाती रहती हूँ और इसी तरह से रख देती हूँ। पौधे लगाना मुझे बहुत पसंद है, पानी में लगाइए या सॉइल में। अगर आपको पसंद है और पाइनएप्पल भी पसंद है तो ज़रूर लगाइए अपने बगीचे में। थैंक यू फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।